नमस्कार दोस्तों, जेबी क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपने जो आज कोई टॉपिक से रिलेटेड जानकारी नहीं लेंगे, अपने मित्रों एग्ज़ाम से रिलेटेड कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जानकारी लेने वाले हैं। इतिहास और कल्चर जो राजस्थान का है वो कैसे पढ़ें सर, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से क्वेश्चन करें, उसके उन सभी पर जो है चर्चा करेंगे। उसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ना, जेबी क्लासेस जो आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा रही है आर्ट एंड कल्चर का, वो कोई मात्र पटवार के लिए नहीं है, वो कोई राजस्थान पुलिस के लिए नहीं है, वो आप आरएस लेवल तक भी उसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी एलडीसी का एग्जाम हो गया, भले ही सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो गया, रीट का एग्जाम हो गया, एनी वन जहां पर जो टॉपिक छप रहा है और आपको यहां से जेबी क्लासेस से मिल रहा है तो बेझिझक जो है आप उसको क्या है कर सकते हो मित्रों। इतना मेरा दावा है, आपको वहां पर कोई कमी नहीं मिलने वाली। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं, बढ़िया से बढ़िया टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आप पूर्ण रूप से हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो जेबी क्लासेस भी आपके लिए तत्पर रहेगी, आपके लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। क्लियर? तो सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं मित्रों। मैं आपको बताऊं, पहले तो अपने सिलेबस पर जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, सिलेबस पर डिस्कशन करना है। क्लियर? तो देखिएगा हिस्ट्री एंड कल्चर का जो सिलेबस है मित्रों, पूर्ण रूप से मैं आपको बता देता हूं, लगभग सिलेबस सेम सा रहता है। लगभग सिलेबस क्या है मित्रों, सेम सा ही रहेगा राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का। पहले बता देता हूं ना, कोई सा टॉपिक, एक आध टॉपिक इधर उधर होता है। लगभग जो है मैटर अपने कह सकते हैं 90% मैटर जो है वो लगभग एग्जाम के अंदर सेम आता है, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो गया, एलडीसी का एग्जाम हो गया, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो गया, भले ही वो पटवारी का हो गया, भले ही राजस्थान पुलिस का हो गया ना। तो इस तरीके से जो भी मैटर है वो सेम आने वाला है, परंतु आपको पढ़ना किस कदर है, किस तरीके से आपको देखना है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना व्यू बनाना है, अपना एक नजरिया बनाना है ना, तो वो नजरिया किस तरीके से आपको कायम रखना है मित्रों, उस पर चर्चा करते हैं। क्लियर? हाँ जी, देखिएगा देखें तो सबसे पहले जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन, हिस्ट्री एंड कल्चर दोनों का है ना, दोनों का मैटर आपको मैं यहां पर जो है राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर। तो देखिएगा, तो इससे पहले मैं आपको कहूं तो अपने जो पटवार और राजस्थान पुलिस के अंदर जो है अपने इस तरीके से लिख देते हैं, राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की ही ऐतिहासिक घटनाएं बताइए। ऐतिहासिक घटनाओं से तात्पर्य मतलब इतिहास ही पूछ रहा है वो अपने से, राजस्थान का क्या पूछ रहे हैं, इतिहास। इतिहास क्या है मित्रों, मेमोरी है एक, है ना। तो मेमोरी है आपके, क्या है, दादाजी ने ये किया था, आपके परदादाजी ने ये किया था, वो क्या आपके लिए इतिहास ही तो है। और वो मेमोरी जो है आपको लिखित मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए मित्रों, वो मेमोरी क्या मिलनी चाहिए, लिखित मिलनी चाहिए। वो ही क्या है आपके लिए इतिहास है। तो इतिहास के अंदर जैसे कि मेडाइवल, एशियंट पार्ट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई ना, 2-3 पार्ट जो लेकर चलते हैं अपने। तो उसमें देखिएगा पहला जो आपके पटवार सिलेबस के अंदर दे रखा है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड, यानी कि आपसे वो पूछना चाह रहा है, जब अपना भारत जब आजादी के कगार पर था, स्वतंत्रता का जो समय चल रहा था, उस दौरान जो जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों का जिक्र करना है। जैसे कि एकीकरण हुआ था, फिर उससे पहले सर जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ सर, 1857 की क्रांति वगैरह, तो उनके बारे में जिक्र कर रहा है। जैसे कि मैं बताऊं तो आंदोलन हो गया, जैसे कि किसान आंदोलन, क्या हो गया मित्रों, किसान आंदोलन। क्लियर? प्रजामंडल हो गया, एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण दे ही रखा है इसमें। ठीक है, 1857 की क्रांति होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 1857 की क्रांति इसमें लिखी कहां है सर? अरे लिखना जरूरी नहीं है ना, उसने कह दिया स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, और पहली हेडिंग में दे दिया उसने राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिक्र कीजिए भाई साहब। तो आपको क्या है बताना पड़ेगा। आप अगर ये टॉपिक पढ़ के चले गए, आंदोलन दिया और आपने किसान और प्रजामंडल पढ़कर चले गए, बाई चांस उसने 1857 की क्रांति से बोल दिया, अभी तीसरा जो विद्रोह हुआ था वो कहां पर हुआ था, दूसरा कहां पर हुआ था, किसने नेतृत्व किया था, तब आप क्या करने वाले हो वहां पर। तो आपको क्या है, आधा अधूरा नहीं पढ़कर जाना, आपको जो है पूरा अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको पता है वही जो सिलेक्ट करवाता है, जो क्या है कुछ अलग करके दिखाता है, और कुछ अलग करने के लिए आपको क्या है कुछ अलग तो पढ़
पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो एक ही जैसे कि राजस्थान से रिलेटेड ये जो इतिहास की बातें आती है, तो घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाओं में मित्रों जो अपने पढ़ते हैं तो वो एक तो पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, कौन सा? मध्यकालीन इतिहास, और प्लस के अंदर इसके अंदर पढ़ते हैं आधुनिक हिस्ट्री में, तो ये आ ही गया आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, और एक एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं मित्रों, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के अंदर अपने पढ़ते हैं राजस्थान में सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? जैसे कि सभ्यता हो गई, ठीक है, और उनके बारे में अगर जाने तो वो सभ्यताओं से रिलेटेड कुछ अभिलेख वगैरह भी मिलते हैं, तो उनकी जानकारी भी हमें लेनी पड़ती है। वहां पर कौन से अभिलेख कहां से मिला था, किस पर कौन सी बात लिखी थी ना, तो वो चर्चाएं सारी अपने को करनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपने कल्चर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड करते हैं? कल्चर से। तो सीधा सीधा बंदे ने कह दिया लोक कलाएं है साहब। क्या है? लोक कलाएं। क्लियर? दूसरा चित्रकला। तो सीधा सीधा बता रहा है ना सर, हस्तशिल्प से कला, आर्ट पूछ रहा है आपसे ना, तो लोक कला जितनी भी होगी, जैसे कि फोटो आर्ट होगी, चित्रकला, हैंड आर्ट होगी, हस्तकला, स्थापत्य कला के अंदर बारे में जानकारी पूछ रहा है, यानी कि किसके काल में क्या हुआ और कौन सी जो कला है वो कहाँ की फेमस है, इस तरीके से जो आपसे प्रश्न पूछने वाला है। सिंपल से शब्दों में दे रखा है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। अब कई बच्चे कह देते हैं सर जो ये टॉपिक है ना वहां पर सर वाद्य यंत्र नहीं दिया। क्या नहीं दिया? वाद्य यंत्र। तो मेरे दोस्तों एक बात देखिए ना, लोक नृत्य दे दिया उसने। कौन सा दे दिया? लोक नृत्य। तो अगर आपसे वो पूछ लेता है भी तेरा ताली नृत्य करते समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो कौन सा है, तब क्या करने वाले हो आप? तब आपको पता है लोक नृत्य से ऑब्वियस है आपको वाद्य यंत्र पढ़ना ही पड़ेगा। लोक नृत्य उसने दे दिया ना, तो वाद्य यंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। तब मैंने वो टॉपिक करवाया भी है आपको। तो लोक नृत्य जो है उसके साथ आपको वाद्य यंत्र पढ़ना भी पड़ेगा। लोक संगीत यानी कि लोक गीत आपसे वो पूछ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको मैटर जो है ये ध्यान में रखते हुए चलना है मित्रों। ये सिलेबस दे रखा है मुख्य रूप से, लेकिन हम आपको जो करवा रहे हैं उस चीज को साथ साथ करते चलना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है मित्रों राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत के बारे में पूछ रहा है, यानी कि राजस्थान में संस्कृति में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं ना, किले जो है, दुर्ग जो है, और छतरियां हैं, हवेलियां हैं, उनके बारे में सारी की सारी जो बातें वो पूछ रहा है। क्लियर? दूसरा पूछ रहा है आपसे साहित्य। साहित्य का तात्पर्य यानी कि इसमें क्या हो गया सर, किले हो गए, यानी कि दुर्ग कह सकते हो आप इसको, छतरी पूछ सकता है। क्लियर? महलों के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से जो है वो आपसे जानकारी ले सकता है। क्लियर? साहित्य के बारे में, साहित्य के बारे में पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है वो कौन सा ग्रंथ, कौन सी पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई, कब लिखी गई, किस तरीके से, किस पुस्तक में क्या जानकारी मिलती है, कौन सा राजस्थानी भाषा का उल्लेख करता है, कौन सा नहीं, मारवाड़ी फलाना फलाना ना, तो हर एक चीज के बारे में पूछ रहा है आपसे। क्लियर? तो जहां पर मित्रों ये बात आती है तो साहित्य आता है, तो ऑटोमेटिक साहित्य के साथ एक टॉपिक अपना जुड़ जाता है भाषा। कौन सा जुड़ जाता है? भाषा एवं बोलियां टॉपिक ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, भले लिखा या नहीं लिखा। तो भाषा एवं बोलियां टॉपिक भी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा अगर उसने साहित्य दे रखा है। क्लियर? तो नेक्स्ट मित्रों देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, उसने दे रखा है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन दे रखा है ना, तो अपने अपने जो संप्रदाय पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड, देखो संत एवं संप्रदाय भी दे रखा है उसने ना, तो यहां से आपको आंदोलन से रिलेटेड जो जानकारी भी मिलेगी, धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड कौन कौन जुड़े थे किस तरीके से ना, तो वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है मित्रों। लोक संत जो है जैसे कि जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी ना, तो ये जो है इनके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी लेनी होगी, और जो भक्ति आंदोलन वगैरह चलाए गए थे उनसे संबंधित जो है आपको जो है पढ़नी पड़ेगी बातें। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक दे रखा आपको लोक देवता। लोक देवता दे रखा है, यहां पर उसने लोक देवी नहीं लिखा। क्या हुआ अगर नहीं लिखा? तो लोक देवता तो दे रहा है ना, लोक देवता दे रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर लोक देवता दे रखा है तो उसने वो प्रश्न जो है वो लोक देवी का भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अपने को पढ़ते हुए चलना है, कोई टॉपिक मिस नहीं करना एक बार के लिए, क्योंकि मिलते जुलते टॉपिक अपने मिस करके चले जाते हैं और एग्जाम में एक दो प्रश्न हमारे आते हुए भी रह जाते हैं, वो हमारी गलती के कारण। क्लियर?
नेक्स्ट मित्रों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल यानी कि घूमने लायक जो स्थान है उनके बारे में डिस्कशन करना है, और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में यानी कि जैसे कि माणिक्यलाल वर्मा हो गए, अर्जुन लाल सेठी हो गए, तो अपने राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है मित्रों उनके बारे में अपने को चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मित्रों छोटा सा सिलेबस है हिस्ट्री और कल्चर का, दिखने में छोटा सा है और इसको पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं अपने, क्लियर है ना, क्योंकि जेबी क्लासेस पर आपने भरोसा किया है तो आपको अधूरा ज्ञान तो नहीं मिलने वाला, इतनी तो बात है, क्लियर। तो जो है आपको पूरा का पूरा निश्चित मैटर मिलने वाला है साथियों, इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट जो आपके पास है राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या और कैसे पढ़ना है। देखो बहुत ही बढ़िया बात है ना, कुछ बच्चों के जो पहली बार मैं आपको बता देता हूं, पहली बार जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना उनको सिलेबस ही अच्छे से समझ में नहीं आ पाता। सर कैसे पढ़ना है, सर ये टॉपिक पढ़े ये भूल गए, ये टॉपिक पढ़े ये भूल गए, समस्या रहती है। मेरे भी आई थी, हर एक स्टूडेंट्स की आती है, पहली बार तो आती ही आती है ना। तो पहली बार जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं बनाना और उससे हमें कुछ सीखना है ना। और जब तक आपके साथ जेबी क्लासेज है तो क्यों डर रहे हो यार। तो देखिएगा यहाँ पर एक बात गौर से सुनिएगा, वो क्या है, तो वो ये बात बता रहा हूं आपको, देखिए। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्रिएट करने हैं मित्रों नोट्स। क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं आपको। सबसे पहले क्या बनाने हैं मित्रों, नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो मान लो आप क्या है 70% पीछे हो। इतना ऐसे नहीं कह रहा भाई 70% क्या हो एग्जाम के लिए लायक, नहीं, मैं कह रहा हूं 70% पीछे हो एग्जाम में आप। तो सोच लो आपका नंबर कहां पर आने वाला है ना। तो जो रहने वाली लिस्ट होती है ना उसमें भी 70% बैक आने वाला है। तो ऐसा अपने को नहीं करना। तो सबसे पहला काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है मित्रों, सबसे पहले नोट्स क्रिएट करना है, नोट्स बनाना है। फिर नोट्स बनाने के बाद में एक सुंदर सा काम क्या करना है, जैसे कि आपका कोई टॉपिक ले लिया, जैसे कि हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाया, वो टॉपिक है मित्रों 1857 की क्रांति। कौन सा टॉपिक है रे, 1857 की क्रांति है सर। तो 1857 की क्रांति आपने टॉपिक ले लिया तो उसके पहले सबसे पहला काम, जैसे ही आपने चैनल पे क्या पढ़ा 1857 की क्रांति पढ़ी, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, नोट्स बनाने हैं सर। नोट्स बनाने के बाद जैसे आपका टॉपिक पूरा हो गया, आप क्या एक दिन कॉपी खोल के बैठ जाओ। एक दिन क्या है, पूरा टॉपिक खोल के बैठ जाओ, उसमें से खुद क्वेश्चन बनाओ। उसमें से क्या करो, खुद क्वेश्चन बनाओ। खुद क्या करो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे क्वेश्चन का इंतजार नहीं करना, आप खुद क्वेश्चन बनाओ। मैं कह रहा हूं आपको, मैं काम दे रहा हूं, मेरी नहीं मानोगे क्या। मैं कह रहा हूं आप खुद क्वेश्चन बनाओ यार। आप क्या नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। आप वो सोच सकते हो जो मैं नहीं सोच सकता, तो आप क्या नहीं सोच सकते और आप क्या नहीं कर सकते यार। तो खुद क्वेश्चन बनाओ आप उस टॉपिक के। क्वेश्चन बना लिया आपने 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन बनाने का बेनिफिट आपने देखा क्या हुआ, आपको वो चीज तो क्लियर हो गई जो आपने क्वेश्चन बनाया है यार, वो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई यहां पर। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी और ऐसे करते करते आप मान लो आपको 70% आपका टॉपिक क्या है मित्रों, क्लियर हो चुका है। बिल्कुल 70% टॉपिक है जो आपका क्या है मित्रों, क्लियर हो चुका है। बचा कितना सर, ओनली ऑन 30। हर एक टॉपिक से ऐसे ही बात करनी है आपको ना। तो ओनली ऑन कितना बचा, 30। ये भी कवर होगा जब हम, मैं तो टेंशन क्या की है ना। तो देखना, तो 30% कवर कैसे करना है, आपको टॉपिक 10 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है। सर इतना टाइम नहीं है, टाइम नहीं कह रहा मैं, टाइम भी बचेगा, टाइम की कदर करना भी सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा ना। तो टॉपिक 10 बार पढ़ना है। मान लीजिए आपने पहले दिन टॉपिक स्टार्ट किया और टॉपिक 1857 की क्रांति पढ़ने में आपको 60 मिनट लगा। सर पहले दिन फर्स्ट डे आपको कितना टाइम लग रहा है, सर 60 मिनट लग रहे हैं। दूसरे दिन पढ़ोगे आपको तो लगने वाले हैं 50 मिनट, तीसरे दिन पढ़ने वाले हो तो 40 मिनट। इस तरीके से जब लास्ट 10वां दिन आएगा तो मात्र 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको टॉपिक पढ़ने में। मैंने क्या कहा है, मेरे शब्दों पर गौर करना है। मैंने कहा सिर्फ पढ़ना है, मैंने क्या कहा, सिर्फ पढ़ना है, ना कि
याद करना। अरे पहले दिन अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको इतना पता लग जाएगा मैंने पढ़ा क्या है। जब दूसरे दिन पढ़ोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा कौन सी चीज मैंने कहां पर पढ़ी है। तीसरे दिन पढ़ोगे ना तब आपको ये पता लगने जाएगा कौन सी लाइन कौन सी जगह पर है। और उसके बाद अगर आपको पता लगने लग जाएगा सर कौन सा शब्द कहां पर लिखा है, और उसके बाद जब लास्ट दिन आएगा तो लास्ट दिन में तो ऐसा होगा आप आंख बंद करके भी बता दोगे वो शब्द उस पेज पर लिखा है। क्लियर? कहीं पर भी आपने याद नहीं किया, कहीं पर भी आपने याद नहीं किया, आपने सिर्फ पढ़ा है और पढ़ा उससे पहले काम भी किया था, 50 क्वेश्चन खुद बना के देखे थे। तो ये जो है रूटीन फॉलो कर लेना साथियों, एक एक टॉपिक गारंटी देता हूं 100% क्लियर होगा, 100%। और इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट उठाना और क्वेश्चन करना, मजा ना आए तो कहना यार, जो टॉपिक का मजा आएगा करने में आप कहोगे सर दैट क्वेश्चन जा रहे हैं पता ही नहीं लग रहा सर क्या हो रहा है ना। तो जो टॉपिक जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, लेकिन आपको मेहनत कुछ इस तरीके से करनी है। क्लियर? हाँ, तो टाइम की जो इस तरीके से टाइम खराब नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है। ऐसे नहीं भी सर 1857 की जल क्रांति जब तक याद नहीं होगी तब तक खड़ा नहीं होगा ना, ऐसे भी नहीं करना। घर वालों को भी हेल्प करवानी, परंतु आपको सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? आपको सिर्फ पढ़ना है साथियों। तो पढ़ते रहिए लगातार, इस तरीके से आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। तो देखना अभी बात कर रहा था मैं टाइम खराब नहीं करना ना, तो कुछ बच्चे कह देते हैं ना टाइम सर टाइम। अरे टाइम की कीमत जानो आप, क्या जानो? टाइम की कीमत। कुछ बच्चे क्या है, हर एक व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो नॉर्मल जीवन यापन कर रहा है, वो टाइम को डे में मापता है नहीं मापता। उससे जो नॉर्मल है वो महीने में, और उससे जो वेल है ना वो साल में मापेगा। बोला 6 महीना पड़े आज क्यों नहीं जरूरत, ठीक है? ऐसा नहीं करना आपको, है ना। आप क्या है एक कंपटीशन के लिए तैयारी करो। जो बच्चा सीरियस है, जिस बच्चे ने क्या है ये ठान लिया है, एंडिंग पॉइंट देख लिया है, अब की बार सर मुझे सिलेक्शन करवाना ही करवाना है, भले कुछ भी हो जाए, चाहे भले मेरे को 18 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, सिलेक्शन करवाना है। तो वो टाइम को किस नजरिए से देखता है वो चेंज मैं आपको बताना जा रहा हूं ना। तो वो देखिएगा वो किस तरीके से देखता है आपको। अब देखना, तो सबसे पहले मित्रों टाइम, क्या? टाइम। तो टाइम मित्रों शब्द बहुत छोटा सा है, समय, लेकिन इसके बिना सारी जिंदगी जो है, सारा जीवन जो है वो क्या है, नष्ट है। अगर समय नहीं तो कुछ भी नहीं, और एक बार ये चला गया तो मतलब कुछ भी नहीं वापस आने वाला। बीत गया सो बीत गया ना, मैं पहले बता देता हूं। तो टाइम को मित्रों आप देखते हो, वो देखते हो ना, वो दिन के हिसाब से भी मत देखिए। पढ़ने वाला स्टूडेंट जो टाइम कंपटीशन डेट फाइनल होने के बाद में उसके क्या है मित्रों, दिमाग में घंटे दौड़ने चाहिए। क्या दौड़ने चाहिए? घंटे दौड़ने चाहिए, दिन की बजाय। अगर उसके दिमाग में ऐसा रहेगा सर जैसे कि 4 दिन, तो 4 दिन को 24 से गुना करके सर जल्दी से जो है 96 ओवर हो गए हमारे पास। सर कितने हो गए? 96 ओवर। तो आपके दिमाग में 4 दिन नहीं चलने चाहिए, क्या चलना चाहिए? 96 घंटे चलने चाहिए। वो होती है टाइम की कदर। तो जब आपका 30 मिनट भी निकलेगा ना तो आपको दर्द होगा, यार आधा घंटा गया। जब आपके 60 मिनट भी निकल जाएंगे ना बेफालतू, यानी कि आप बेवजह आप 60 मिनट कहीं बर्बाद कर देते हो, तो आपको वो लगेगा, फील होगा सर यार क्या करें, 60 मिनट गए, 1 घंटा गया, 95 और बाकी रह गए, यार क्या कर रहे हैं। उसमें से आप सोओगे, खाओगे, पियोगे ना, तो उसमें भी टाइम जाने वाला है। क्या करें सर, क्या करें। तो टाइम की असली कीमत कौन जानता है? तो टाइम की असली कीमत मित्रों वो आपको मैं बता दूं किससे क्या है पता होती है। टाइम की कीमत जो है वो देखिएगा गौर से। तो टाइम, समय जो है वो देखना। तो एक दिन की कीमत, 1 महीने की कीमत अगर आपको जाननी है, 1 महीने की कीमत अगर आपको जाननी है ना, तो उससे जानिए जिसको मित्रों सैलरी नहीं मिली। क्या नहीं मिली? 1 महीने की सैलरी ना मिली हो, उसे 1 महीने की कीमत पता है, उससे पूछिएगा। क्लियर? नेक्स्ट मित्रों, आपसे अगर कोई 1 दिन की कीमत पूछ रहा है, 1 दिन की कीमत, तो 1 दिन की कीमत आप किसी भूखे इंसान से पूछिएगा। किससे पूछिएगा? भूखे इंसान से पूछिएगा। यार 1 दिन की कीमत क्या होती है, वो आपको बता देगा। 1 दिन कितना मुश्किल से निकलता है अगर किसी इंसान को भूखा रहना पड़े, और 1 महीने की कीमत क्या होती है वो उस वर्कर से पूछना जिसे क्या है 1 महीने की सैलरी ना मिली हो, उससे
पूछना आप एक महीना क्या होता है। एक दिन की कीमत आप भूखे से पूछिए, वो आपको बताएगा। और एक घंटे की कीमत, एक घंटे की कीमत जो है आपको वो व्यक्ति बताएगा जो किसी का क्या है मित्रों, इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कब से, वो आपको बताएगा एक घंटे की कीमत क्या होती है मित्रों। और बात करूं एक मिनट की कीमत की, तो समय की कीमत जान लेना साथियों। एक मिनट की कीमत आपको वो बताएगा जिसकी एक मिनट पहले ट्रेन निकली हो। क्या निकली हो मित्रों? ट्रेन निकली हो, एक मिनट पहले ही उसकी रेलगाड़ी उसके हाथ से चली गई, उसको कोई जरूरी काम जाना था, मात्र एक मिनट लेट हुआ और उसकी जिंदगी यहां से सीधा यहां आ गई। तो एक मिनट की कीमत आप उसे पूछिएगा। और बात करता हूं तो मित्रों एक सेकंड की कीमत, तो एक सेकंड की कीमत उसे पूछिएगा जिसका एक्सीडेंट होने से बचा हो ना। तो जिसका एक्सीडेंट होने से बचा हो, एक सेकंड अगर वो इधर ना होता तो उसका एक्सीडेंट हो गया होता। तो एक सेकंड की कीमत उस डरे हुए इंसान से पूछिए जो एक सेकंड अगर इधर से इधर ना होता, एक सेकंड पहले, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता। तो उस इंसान को क्या एक सेकंड की कीमत पता होगी। और एक मिली सेकंड की कीमत, यानी कि इससे भी छोटी सेकंड की कीमत, एक मिली सेकंड की कीमत आप किसी रनर से पूछिए, जैसे कि मिल्खा सिंह, जैसे कि मिल्खा सिंह से पूछिए एक मिली सेकंड की कीमत क्या होगी, तो वो आपको बताएगा 2 मिली सेकंड भी अगर आप पीछे रह गए तो सेकंड में फर्स्ट रोड जो रेस के अंदर आप फर्स्ट नहीं आने वाले, सेकंड ही आओगे। क्लियर है? 1 मिली सेकंड भी आप आगे हो तो आप फर्स्ट माने जाओगे, 1 मिली सेकंड अगर आप पीछे हो तो आप सेकंड माने जाओगे। तो ये होती है मित्रों समय की कीमत। अगर जिस व्यक्ति को समय की कीमत का पता लग जाता है वो इंसान कभी कंपटीशन में पीछे रह ही नहीं सकता, ये मेरा वादा आपसे। तो नेक्स्ट मित्रों पटवार कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें ना। तो पटवार कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, तो ये जो है प्रश्न आपके लिए मैं अभी जो डिस्कशन करके आया हूं वही हो गया, कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी करें ना। तो शब्द सेम है, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन इस तरीके से बन के आते हैं सर ना, कैसे मैटर करें सर, कैसे टॉपिक करें और तैयारी कैसे करें। अरे यार जो आप टॉपिक कर रहे हो वो भी तो तैयारी है ना। तो यानी कि सर मेन टॉपिक को कैच करना है, मेन टॉपिक को क्या है सर, पकड़ना, टॉपिक को पकड़ना। पकड़ कितनी है आपकी, तो टॉपिक को पकड़ना आना चाहिए आपको। क्या है? टॉपिक को पकड़ना आना चाहिए, यानी कि जो चीज पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल क्लियर करो। और एक बात मित्रों आपको मैं बता देता हूं, अगर तैयारी का सही वे चाहिए आपको, तैयारी का सही वे चाहिए तो शॉर्ट नोट्स तैयार करना शुरू कर दो। आप क्या तैयार करना कर दो? शॉर्ट नोट्स तैयार करना शुरू कर दो। यानी कि सर एक टॉपिक है सर प्रजामंडल, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं सर अपने, तो प्रजामंडल टॉपिक मान लीजिए 12 पेज का है। कितने पेज का है? 12 पेज का। तो उसको शॉर्ट नोट्स में ऐसे बदलिए मात्र 1 पेज के अंदर वो टॉपिक आपका आ जाए। उसको इस भांति लिखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल के लिखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना के लिखिए। यार क्या कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो भरोसा खुद पर करना चाहिए इंसान को। क्या है? भरोसा खुद पर करना चाहिए। जब आप मैदान में उतर ही चुके हो, आपको पता है सर मेरी जिंदगी जो है शिक्षा में एक जलेबी की भांति उलझ ही चुकी है, तो यार घबराते क्यों हो? चाशनी में डिप करके जिंदगी का मजा लो ना। तो अगर आप जलेबी की तरह उलझ ही चुके हो तो चाशनी में डूब के जिंदगी का मजा लो, यानी कि उस शिक्षा की चाशनी, मीठा एहसास लो उसका, तो कंपटीशन आप जरूर तोड़ पाओगे। क्लियर? तो तैयारी करने का मतलब होता है खुद पर विश्वास रखना और हर एक मैटर को ईमानदारी से क्लियर करना, वही होता है। ऐसा नहीं अजय सर की क्लास लगा ली और जो है अगले दिन जो है आपने क्या नेक्स्ट क्लास लगने वाली है उस साइंस की, कंप्यूटर की, मैथ्स की, उसमें आपकी कोई रुचि नहीं है। अरे क्यों भाई, अजय सर को देखने आए थे क्या, या प्रवीण सर की अकेलों की क्लास लगा ली, तो अकेले इस क्लास से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो बहुत ही जल्द आपको और भी नया मैटर मिलेगा, तो इसके साथ साथ आपको इनको भी पढ़ते जाना है। हर एक आपका टॉपिक क्लियर है, हर एक सब्जेक्ट क्लियर है, तभी सिलेक्शन समझना अपना करना। आप अपने आप को अधूरा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अधूरा। और अधूरा करने का मतलब है खुद को कंपटीशन से बाहर निकाल रहे हो। खुद को क्या कर रहे हो? कंपटीशन से बाहर निकाल रहे हो साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट ये प्रश्न भी है जो है बच्चों का आता है, सर पेपर कब है? पेपर कब? अरे भाई क्या करना है, तुझे करवाना है क्या पेपर? तेरा काम क्या है? अरे स्टूडेंट का काम क्या होता है? विद्यार्थी का काम क्या है? विद्यार्थी का काम क्या है? पढ़ना है सर। हम अध्यापक हैं, हमारा काम क्या है? पढ़ाना। ये जिसका काम है उसको करने दो ना यार, क्यों फालतू की टेंशन लेते हो?
है ना। जैसे कि सर हम चले गए शादी में, चले गए शादी में जाकर पार्टी में आए हो ना कुछ खाने पीने के लिए, वहां पर आप ये बात करते हुए अच्छे लगोगे क्या बर्तन साफ कौन कर रहा है सर, है ना। तो ये बात आप पूछते हुए अच्छे लगोगे क्या वहां पे, अरे लगोगे क्या। मेरे को एक बात बता दीजिए, आप कोई शादी में गए हो, पार्टी के अंदर गए हो ना, कुछ खाने पीने के लिए गए हो, एंजॉय करने के लिए गए हो, और वहां पर आप कह दो बर्तन कौन साफ कर रहा है, तो ये बात काहे की बात हुई। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो यार, ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में तो है भी मेरे क्या है, मेरे टॉपिक क्लियर होने चाहिए सारे, मेरे क्या है बिल्कुल टॉपिक 100% क्लियर होने चाहिए। पेपर जब मर्जी हो फाड़ देंगे, फाड़, है ना, वैसे नहीं फाड़ देंगे, वैसे रिजल्ट फाड़ देंगे, कट ऑफ फाड़ देंगे ना। हाँ, तो बिल्कुल फर्स्ट रैंकर्स के साथ उतरना है दिमाग में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो शादी में आप गए हो तो आपको ये नहीं जानना बर्तन साफ कौन कर रहा है, आपको तो ये जानना है काजू कतली कहां पे है, क्या है काजू कतली कहां पे है ना। तो इस चीज को खोजना है। काजू कतली खोजने का मतलब ऐसे नहीं भी आप मिठाई वाली दुकान पे चले जाओ, ऐसे नहीं। काजू कतली से तात्पर्य आप सीधे किस पर गए मित्रों, टॉपिक पर गए ना यार, सीधे किस पर गए, टॉपिक पर गए। मजे की बात तो यही है ना, तो आपको जो है टॉपिक पर ही रहना है, और आपका टॉपिक क्या है सर, तैयारी करना। क्या करना, तैयारी करना, क्लियर है ना। हाँ, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ एक हिंट जो है आपको दे देता हूं। देखिएगा, देखें तो कुछ आपको भी पता होगा, जैसे कि राजस्थान पुलिस के लिए अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, बोल रहे थे जुलाई में परीक्षा है, ठीक है। रीट के लिए अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, बोले सितंबर के अंदर जो है परीक्षा होगी। क्यों भाई, किसने कह दिया। अब आपको भी पता है लेटेस्ट में एक ही परीक्षा चल रही है कोरोना की, है ना। तो वहां परीक्षा, महापरीक्षा वही है कोरोना। तो आपको पता है गवर्नमेंट जो है उससे लड़ रही है, गवर्नमेंट क्या है उससे लड़ रही है। उसके लिए क्या है, उनकी आर्थिक व्यवस्था पर भी क्या है फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो आर्थिक व्यवस्था का भी फर्क पड़ रहा है। तो वो क्या है, एक बार के लिए अभी से अगर वो एग्जाम करवा देगी तो वो उनको क्या है जॉब दे पाएगी, दे पाएगी कहां पर, उनकी आर्थिक व्यवस्था यार डाउन हो चुकी है, उनके पास क्या है अभाव है अभी तक। तो अभी वो क्या है कुछ ना कुछ पलों के लिए, कुछ ना कुछ समय के लिए भर्तियों को रोक कर रखेगी। क्या करेगी, रोक कर। तो आपको नहीं रुकना है, उसने सिर्फ भर्ती रोकी है साथियों, आपको नहीं रोका है। तो आप तो जो है आंधी तूफान की तरह लगातार चलते रहना, आंधी तूफान की तरह क्या है लगातार चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, आपको नहीं रुकना। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो पुलिस की और रीट की और पटवार की जो वैकेंसीज जो कह रहे हैं, तो वो आप अपने दिमाग में ये मत बनाइएगा महीने बाद है या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, या अभी सर 4 महीने पढ़े हैं सर, आराम से पढ़ेंगे, तैयारी तो 3 महीने में हो जाती है ना, आराम से पढ़ लेंगे। एक बार जेबी क्लासेज वालों को पूरा सिलेबस करवा लेने दो, उसके बाद पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे है भी जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होती है, कोचिंग सेंटर खुलेंगे तब पढ़ लेंगे। तो देखो ये जो है धारणाएं जो है आप छोड़कर, अगर आपको मैटर निःशुल्क बिल्कुल यार बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही है ना, तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। अपने जितने भी रिश्तेदार संबंधी है, भाई बहन, जिनको भी दोस्त को, हर चीज को शेयर कर दीजिए। बोले जेबी क्लासेस लेके आ रहा है आपके लिए, हर एक नया मैटर है ना, तो उस चीज को क्या है शेयर करना है आपको, ताकि आपको बेनिफिट हो। क्लियर है ना। तो ये चीज जो है आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए पेपर कब होगा, जब दिनांक आएगी तो आपको भी पता है महीने 1.5 महीने पहले ही आने वाली है। क्लियर है ना। तो आप उससे पहले तैयारी करके रखिए। उस महीने 1.5 महीने में ओनली आपका रिवीजन चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, रिवीजन। तो देखिए साथियों, अब कुछ अपने क्या है, मैंने हर एक चीज को है आपको समझाया, उसके साथ साथ मोटिवेट भी किया, है ना। तो कुछ ध्यान रखना, कुछ अपने ही दोस्त, अपने ही जो अपने होते हैं ना, वो क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपके दोस्त ही जो आपके नजदीक हैं, वो कहेंगे यार ये कोचिंग बेस्ट नहीं है, ये कोचिंग बेस्ट है, बोलेगा वो, बोलेगा सर ये नहीं है, बोलेगा वो बेस्ट है, अरे वो बेस्ट है। यानी कि एक कैंडिडेट है ए, और इसको खींचने वाले जो काफी सारे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऑप्शन आपको मिल रहे हैं ना, ये इतने ऑप्शन आपको अलग अलग रास्ता दिखाने वाले हैं। यानी कि ये क्या है, खींच रहे हैं, जबकि आप आगे बढ़ना चाहते हो।
जबकि आप आगे बढ़ना चाहते हो और आपको खींच रहा है। तो याद रखिएगा, इसी कथन पर मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, आप अपना कर्तव्य कर्म करते चलिए, भले ही आपको कोई कुछ भी कहे ना, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तक आपकी मंजिल आपके हाथ ना आ जाए, आप अपनी मंजिल पर झंडा ना गाड़ दो, तब तक आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना, भले ही कोई पीछे कितना ही खींचने वाला हो। तो याद रखना मित्रों मेरी एक बात, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। गौर से सुनिएगा, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। अरे जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। याद रखिएगा मित्रों, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। मतलब ये हुआ, जहां पर आप कंपटीशन के लिए उतरे हो, आपको पीछे धकेलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको अपने पर भरोसा करना है, खुद पर भरोसा करना है। अरे यार, अगर आप खुद पर नहीं, कुछ बच्चे कह देते हैं हमें तो खुदा पर भरोसा है, जैसा वो करेगा वैसा हम करवा लेंगे। क्लियर है ना? तो अगर भरोसा खुदा पर करोगे, तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है। खुदा पर भरोसा करोगे तो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर करोगे तो वही लिखवाओगे, जो खुदा वही लिखेगा जो आप लिखवाओगे। क्लियर है? कहने का मतलब यार, खुद पर भरोसा कीजिए, फिर तो खुदा ही वही लिखने वाला है जो आप लिखवाने वाले हो, आपकी मेहनत लिखवाने वाली है। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो जेबी क्लासेस के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो नेक्स्ट जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लासेस और भी लेके आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेरा जो हिस्ट्री और कल्चर का जो पोर्शन वो धीरे धीरे अपने चलता रहेगा। एग्जाम से पहले लगभग पोर्शन अपने कंप्लीट कर लेंगे साथियों, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो वीडियो अगर आपको बढ़िया लग रही है, लगातार जो वीडियो चल रही है बढ़िया लग रही है, तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को जरूर शेयर कीजिए और जेबी क्लासेस का चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे कुछ नया लेकर।